स्थल पे आ रहा हूं। मैं दर्शकों मैं बता दूं कि अभी मैं पूरी पंचायत में हूं और यहाँ के सुयोग्य मुखिया जो है हमारे पास दीनानाथ राय जी बैठे हैं। दर्शकों मैं बता दूं कि मुद्दा आवास की थी तो उन्होंने बताया कि आवास में हमने नाम जुड़वाया है और बहुत जल्द लोगों को आवास की सुविधा जो है मिलेगी। लेकिन अब जो नाली गली की बात थी दर्शकों मैं बता दूं, और मुखिया जी मैं आपसे कह दूं कि जो कहीं कहीं हमारी टीम ने देखा कि जो नाली गली की व्यवस्था है कहीं कहीं आप जो है विकास आपकी दूर दूर तक मतलब कहीं कहीं नहीं पहुंची है। इस बारे में आप क्या कहेंगे अपने पंचायत के बारे में? ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंची है, ये हो सकता है कि कहीं 10-20% कम हुआ हो और कहीं 10-20% वर्क ज्यादा हुआ, ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम अछूता हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, कहीं छूटा है, छूट गया है सर, उसको फिर पूरा भी है हमारा कार्यकाल, उसको हम लोग प्रयास करेंगे पूरा कर दें। दर्शकों मैं बता दूं और इसके बाद मुखिया जी पे मैं आता हूँ। ये जो हमारी बिहार सरकार ने इतनी पैसा फंसा के रखी, पूंजी फंसा के रखी, जो कि हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा उस चीज को जो है चालू किया गया था, जो है नल जल योजना का। आपके पंचायत क्षेत्र में मुखिया जी नल जल योजना का विकास कितना है और कहाँ तक है? देखिए, नल जल का जो स्थिति है ये आपसे सही बता रहे हैं। हम लोग जब अपना कार्यकाल आरंभ किए तो सब मृतप्राय था। इसको हम लोगों ने रिपेयर करा के एक बार हम लोग टोटल नल जल रिपेयर कराए, इसको चालू करें, लेकिन नहीं चल पाया। 2 महीना 4 महीना चलते चलते डेड पोजीशन में फिर हो गया। फिर उसका निर्माण ही उस तरह से हुआ है। इसके बाद में वो आपके कार्यकाल में नहीं निर्माण हुआ था? मेरे कार्यकाल का निर्माण नहीं है वो। और फिर अभी हम लोग बिहार सरकार का निर्णय हुआ कि सारे नल जल पीएचडी को हस्तांतरित कर दिए। जी बिल्कुल। और हम लोग पीएचडी को हस्तांतरित कर दिए, इसलिए नल जल की सारी जिम्मेवारी अब पीएचडी विभाग बिहार सरकार की। मैं बता दूं कि जो है पीएचडी विभाग अभी काम संभाल रही है, लेकिन हमारी दैनिक कड़क बिहार टाइम्स जो हमारी टीम है लगातार पंचायत सर्वेक्षण कर रही है। अधिकांश 90% जगहों में नल जल योजना पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है दर्शकों। और मैं बता दूं कि अभी फिर मैं मुखिया जी से मैं बात करूंगा, क्योंकि मुखिया जी आज हमारे लपेटे में है। और मुखिया जी भले रूडली बोल रहा हूँ, क्षमा करिएगा, लेकिन आज दैनिक कड़क बिहार टाइम्स से कैमरा में आखिरकार आपको बोलना ही पड़ा और आपकी जनता की जो बात है मैं स्वयं पूछ रहा हूँ। मुखिया जी, जो आपके यहाँ प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र जो होती है, जो कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग माता बहन जो सासाराम नहीं जा सकते, नोखा नहीं जा सकते, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? नहीं, यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र एक कागज में चल रहा था हमारे आने से पहले, कार्यकाल संभालने से पहले, और एक छोटा सा 8 बाई 10 के रूम में वो चल रहा था, जिसमें एक टेबल और एक कुर्सी रखा था। हमारे संज्ञान में जब हमारे कार्यकाल में आया तो मैंने देखा, इसके बाद में मैं खुद व्यक्तिगत पहल करके उसको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उस स्वास्थ्य उपकेंद्र को अपग्रेड कराया और वहाँ 4 स्टाफ आज के डेट में काम कर रही हैं। हमको लगता है कि 30-32 प्रकार के वहाँ मुफ्त इलाज जांच भी हो रहा है और दवा भी मुफ्त मिल रहा है। म्यारी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हम लोग निर्माण करा चुके हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बात है मुखिया दीनानाथ राय जी के लिए कि इन्होंने जो है अपने पंचायत में जो है हेल्थ वेयर सेंटर का जो है उपकेंद्र खुलवाया है, वहाँ पे स्टाफ काम भी कर रहे हैं। लेकिन फिर हमारे पास एक और मुद्दा है, मैं दर्शकों मैं बता दूं, हमारे पास एक कठिन मुद्दा है और जो मुखिया जी से मैं पूछने वाला हूं कि इनके पंचायत में जो मैं बता दूं कि बिहार सरकार के तरफ से जो गरीबों को रहने के लिए जो बिहार सरकार में रहते थे उनको अपना मकान नहीं था, अपना रहने के लिए अपनी जमीन नहीं थी, तो ये अपने पंचायत में क्या किए हैं? देखिए, जो भूमिहीन है जिनका बिहार सरकार में मकान है, वैसे भूमिहीन को हमको लगता है कि अपने पीरियड में हम लोग पहल करके 25-30 लोगों को पूरी में जमीन हम लोगों ने दिवाने का काम किया है और जमीनों का मिल भी गया। उस पर प्रधानमंत्री आवास के तहत मकान भी निर्माण हो चुका है और कुछ लोगों को निर्माण होना है। अच्छा, आपके नजर में मुखिया जी अभी आपके नजर में कितने प्रतिशत लोग होंगे जिनको भूमि की जरूरत होगी आपके पंचायत में? परसेंटेज में तो नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि 100-200 लोग जरूर हैं। 200 लोग होंगे जो जिनको अभी जरूरत है आवास की और उनकी निजी जमीन की। आवास के तो
अधिक जरूरी। नहीं नहीं, मैं उस आवास की नहीं बात कर रहा हूँ, इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो जमीन है, जो कि भूमिहीन लोग हैं, भूमिहीन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे लोग 100-200 होंगे, 200 लोग हैं। लमसम। ये कब तक से उनका सपना साकार हो जाएगी? हमारे चैनल के माध्यम से वो दर्शक सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। उसमें क्या है कि 25-30% लोगों को का फाइल जो है जिला तक हम लोग पहुंचवा दिए हैं, बाकी प्रोसेस में है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को भूमि आवंटित हो जाए। मैं बता दूं कि दीनानाथ राय जी कुरी पंचायत के मुखिया हैं, उन्हीं से हमारा बात चल रहा है और विभाग सवाल चल रहा है। जो जनता की जो सवाल है वह मुखिया जी को जवाब देना है और मुखिया जी आज डीकेबीटी कैमरा के माध्यम से जो है मुखिया जी जवाब दे रहे हैं। दर्शकों मैं बता दूं, और यह कुरी पंचायत के मुखिया हैं, दीनानाथ राय जी हैं। मैं दर्शकों में एक बार मुखिया जी से जरूर कहूंगा कि अगर 2026 में चुनाव होता है तो आप फिर से चुनाव में और अपनी राजनीति में आप आना चाहेंगे इस पंचायत के लिए? देखिए, अभी तो मैं आपको बता दूं, जहां तक हमें जानकारी है 2026 में चुनाव नहीं होने वाला है। अब चुनाव निश्चित आपके मुंह में घी लड्डू 2027 में होगा और अब नया परिसीमन के साथ होगा और हम लोग भी नए जोश, नए उमंग, नए उत्साह के साथ फिर से मैदान में रहेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से बिहार सरकार को क्या अपील, कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल अपनी ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने हमारे यहाँ पहुंचने का काम किया। बिहार सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बिहार सरकार से आग्रह ये करेंगे कि हम लोगों की जो दुर्दशा है, वित्तीय संकट को दूर किया जाए। अभी हम लोगों का पिछला 2025 फाइनेंशियल ईयर का ही किस्त नहीं मिला है, किसी मुखिया को बिहार का नहीं मिला है, वो मिल जाए, 2026 वाला मिल जाए, ताकि हम लोग जनता के हित में कुछ कर सकें। और हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप जनता से? नहीं, हमारे पंचायत की जनता तो हमारे कदम में कदम मिला के चलती है, हमारे बहुत सहयोग करती है और ये सहयोग करने के लिए मैं अपने पूरी पंचायत के भगवान रूपी जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और हमें मुखिया बनाया है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता है। आपने देखा कि अब तक से कि हमारे साथ पूरी पंचायत के मुखिया दीनानाथ राय जी थे और ऐसे ही बेबाक सवाल और जवाब के देख और तब से आज तक के विभिन्न दायित्व भाजपा में ही, जिला मंत्री भाजपा युवा मोर्चा, जिला अध्यक्ष भाजपा सहकारिता मंच, इसके बाद में प्रदेश कमेटी में भी बीजेपी का रहा, क्षेत्रीय प्रभारी भाजपा सहकारिता मंच में, इसके बाद में भाजपा किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष भी का दायित्व रहा। अभी जिला विस्तृत कमेटी में मेंबर भी हूँ मैं। इस तरह से हम लोग लगातार बने हुए हैं। अच्छा मुखिया जी, जो आपने बताया 2001 से आप 2000 से ही राजनीति में हैं, लेकिन ऐसा मतलब कैसे बचपन से ही जुड़ाव रहा होगा आपकी कि मुझे राजनीति में जाके राजनीति में जाना है? किस नज़रिए से आप राजनीति को देखते हैं? नहीं, राजनीति हम लोगों का मेन है तो जनता से जुड़ाव, और जनता से जुड़ाव का यही एक प्लेटफॉर्म है। जनता के लिए कुछ करने के लिए दिल में जो जज्बा है उसका प्लेटफॉर्म ये राजनीति। क्योंकि राजनीति में हम लोग नहीं रहेंगे तो फिर जनता से न जुड़ाव रहेगा, न जनता के का सोच बनेगा। हर लोग व्यक्तिगत अपना काम करता है, निजी व्यवसाय करता है, लेकिन हम लोगों का है कि नहीं, सब लोग अपने लिए करता है, कुछ लोगों को समाज के लिए भी करना चाहिए। तो समाज में कुछ करने के लिए हम लोग ये राजनीति में जुड़े। अच्छा मुखिया जी, अब हम मुद्दे पे आते हैं, धरातल पे आते हैं। आपकी पूरी पंचायत में हमारी टीम वेरिफिकेशन की जो देखी, जनता के बीच गई, दरवाजे पे गई, तो जैसे कुछ जनता में नाराजगी है कि हमको मुखिया जी कॉलोनी बहुत कम देते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा बढ़िया आपने इस टॉपिक को उठाया, क्योंकि जागरूकता की कमी है। सरकार का सिस्टम पहले से बहुत परिवर्तन हो गया है। हम जब दायित्व में आए मुखिया के, उसके पहले 2019 में प्रधानमंत्री आवास का सूची सब तैयार हो गया था, उसी समय जुड़ा गया था ना। हमको सूची मिला, हमारे पीरियड में सूची मिला, उस सूची को मैंने 0 कर दिया। टोटल आवास हम लोगों ने दे दिया जितना सूची में नाम था। सूची से बाहर देने का कोई प्रश्न नहीं है।
सरकार हाथ बांध दिया लेकिन है। सर ये तो आपके हाथ की चीज है ना कि जो उस लायक व्यक्ति हो, उस लायक व्यक्ति का आप सर्वे करके उसके सूची में नाम दे सकते हैं। उसका भी 4 साल में तो नहीं आया व्यवस्था, लेकिन मार्च अप्रैल में नए लोगों को जिसका नाम सूची में नहीं जुड़ पाया, जो छूट गए उस सूची में, वैसे लोगों का नाम जो रियल में वाजिब हैं, जिनको आवास का लाभ देना चाहिए था, वैसे लोग छूट गए। वैसे लोगों को नाम जोड़ने के लिए मार्च अप्रैल में सरकार ने के आदेश हुआ। हम लोग सारे लोगों का नाम जुड़े हैं। हमारे 2019 में मात्र इस पंचायत में 90 नाम जोड़ा गया था। हम अपने पीरियड में हमको लगता है कि 400 से 500 नाम जोड़ तो चुके हैं। आप आकाशी पंचायत के कन्हैया मुखिया वाली बात कर रहे हैं कि हमने अपने क्षेत्र में लगभग 485 से ऊपर आवास दिए हैं। दिए नहीं, लेकिन नाम अभी जोड़ दिए। अच्छा 125 से ऊपर दिए, 125 से ऊपर दे दिए। अच्छा। और हमारे ग्राउंड पे ये भी देखने के लिए मिला मुखिया जी, देखिए क्षमा करिएगा, आप इस पंचायत के मुखिया हैं। अभी मैं दर्शकों में बता दूं, गर्मी चरमो सीमा पे है। अभी हम लोग बाहर बैठे हैं मुखिया जी को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा शुद्ध वातावरण में बात करना चाह रहे हैं। लेकिन दर्शकों में बता दूं कि अभी हमारे पास मुखिया जी बैठे हैं। आपको बता दें पूरी पंचायत का दीनानाथ राय जी, जो कि हमारे मन में और दर्शकों जो ग्रामीण क्षेत्र में इनके पंचायत में जो मुद्दा है, मैं मुद्दा के पे बात कर रहा हूँ, जो जनता की मुद्दा है। अच्छा मुखिया जी, जो छूट गया है और जियो टैगिंग हुआ है जिसका, कब तक से आशा है कि मतलब उन लोगों की कॉलोनी जो है, आवास जो है आ जाएगी? हम लोग भी सरकार से अपने स्तर से मांग कर रहे हैं और उम्मीद है कि मार्च से पहले एक लौट आना चाहिए। अभी तो उसका प्राथमिकता सूची हम लोग तय करेंगे जब फाइनल लिस्ट आ जाएगा। तो अभी फाइनल लिस्ट आया नहीं है, जो हम लोग नाम जोड़ चुके हैं। फाइनल लिस्ट आ जाएगा, इसके बाद हम लोग प्राथमिकता सूची तय करेंगे और इसके बाद हमको लगता है कि तो अच्छा अब दूसरे ट्रैक पे आते हैं मुखिया जी कि क्योंकि जब और हम गए टीम पे तो वहाँ पे देखे कि कहीं कहीं कुछ ऐसी भी जगह है आपके क्षेत्र में कि जहाँ नाली और गली की अति आवश्यकता थी और वहाँ आपका विकास अभी कमजोर पड़ा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नए नए घर तो बन रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है, नया घर बन रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उस हिसाब से विस्तार नहीं हो पा रहा है। उसका कारण पिछला बार 7 निश्चय में सरकार प्रत्येक वार्ड में 15-15 लाख रुपया नाली और गली पर खर्च करने के लिए मुहैया कराया था पंचायत को। हम लोगों के रीजन में उतना फंड नहीं आ रहा है और